नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब कि वर्गो साइन। अगर आप खुद को वर्गो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 अप्रैल, 11 to 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वर्गो साइन, कन्या राशि के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 to 20 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 to 20 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 11 to 20 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द टावर, 6 of पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द सन, नाइट ऑफ कप्स। 11 to 20 अप्रैल वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें 11 to 20 अप्रैल। वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। माफ कीजिएगा, 8 of कप्स एंड 3 of wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीस यानी कि मेष, एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर्जीज भी साइन के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 19, 2, 16, 6, 4, 8 एंड 3। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो की आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से, वो जैसे पूरी नहीं हो रही है। आपकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की वजह से आप थोड़ा इमोशनल डाउन महसूस कर रहे हैं वर्गो। आप थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे हैं, थोड़ा आप सैड महसूस कर रहे हैं, या थोड़ा आप अकेले रह रहे हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इमोशनल डाउन आप हैं। हो सकता है कि आपने कुछ प्रयास किए, वो काम नहीं कर रहे हैं, कोशिशें आपकी नाकाम हो गई, इसकी वजह से आप थोड़े हताश हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, और रिलेशनशिप से एक दूरी कह सकते हैं आप बनाते हुए चल रहे हैं वर्गो। हालांकि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में बने हुए हैं, पर एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से या इस रिश्ते से बोल सकते हैं बनाते हुए चल रहे हैं। पर अंदर ही अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपको उम्मीद है, आप पॉजिटिव हैं अंदर ही अंदर कि सिचुएशन आज नहीं तो कल अच्छी होगी। इसके लिए आपने धैर्य रखा हुआ है, कोई भी एक्शन जल्दबाजी में आप नहीं ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पेशेंस आपने रखा हुआ है। भले ही अपनी सैडनेस को या तो इमोशनल डाउन जो आपको महसूस हो रहा है, उन चीज़ों को आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी आपके साथ बनी हुई है। तो आप अपने पार्टनर का रास्ता देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में अभी भी अच्छा ही सोचने की कोशिश कर रहे हैं,
आप उम्मीद अभी भी उनसे रख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर के आप होपफुल हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है वर्गो, तो आप उनका रास्ता देख रहे हैं, उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आप उनका साथ चाहते हैं, इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है। हालांकि वेरी फ्यू वर्गो, एकदम गिने चुने वर्गो हो सकते हैं, 1-2 वर्गो हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में कोई दूसरी रोमांटिक अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। हालांकि एकदम वेरी फ्यू के लिए रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी वर्गो और उनके पार्टनर के बीच में। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी न किसी तरीके से ये इंडिकेट कर रहे हैं या ये संकेत दे रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में अभी भी बने हुए हैं, और जैसा वो पहले सोचते थे, जैसी फीलिंग वो आपके लिए पहले रखते थे, वैसी ही फीलिंग अभी भी उनके दिल में आपके लिए है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। पहले की जो परिस्थितियाँ थी, जो उनका नज़रिया था, वो सेम है अभी भी। तो आपके पार्टनर इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं संकेत के माध्यम से, या अगर आप लोग मिलते जुलते हैं, यूनियन में हैं, तो डायरेक्टली ही बोल सकते हैं, ये संकेत आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। पर ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अपना प्यार वो नहीं जता रहे हैं आपको, या बार बार आपको श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, बार बार आपको इस चीज़ का विश्वास नहीं दिला रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में है। वो अभी ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपको खुद समझना चाहिए कि वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं, वो आपका साथ चाहते हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए वैसी ही है जैसी पहले चल रही थी। तो उनके ऊपर आपको शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर एकदम फर्म है, स्ट्रांग है, रिजिड है बोल सकते हैं, थोड़ा दृढ़ है अपनी जगह पर। जैसा वो कर रहे हैं या जैसा वो दिखा रहे हैं उस पर ही वो कायम है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपसे वो कहना चाह रहे हो कि तुम खुद समझो इस चीज़ को, मेरे स्टैंड को तुम खुद समझो कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने हुए हैं, डेफिनेटली बने हुए हैं, और उनकी फीलिंग आपके लिए कॉन्स्टेंट है, पर इस चीज़ को बार बार जताना नहीं चाहते आपको। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर शांत थे, काम थे, कूल थे, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, आपके एक्शन को, आपकी एनर्जीज को चेक कर रहे थे। आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से उनके बारे में सोच रहे हो, या जो भी हो रहा था रिलेशनशिप में उसको वो देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे। कोई एक्शन नहीं ले रहे थे आपके पार्टनर, चुप थे, शांत थे। चाहे आप रिलेशनशिप को लेकर के निगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, आपके एक्शन निगेटिव हो रहे हो या पॉजिटिव हो रहे हो, आपके पार्टनर सब चीज़ों को केवल देख रहे थे और अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, या कुछ आपको विश्वास दिलाने की कोशिश पहले भी वो नहीं कर रहे थे। हालांकि उनका अटैचमेंट आपसे है वर्गो, क्लियरली ये चीज़ मैं आपको बता दूं, वो आपसे अटैच्ड है, पर इस चीज़ को बार बार वो नहीं बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में जो एक अनबैलेंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हालांकि ये आप लोग का हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकती है, मतलब आपने ऐसा सोच लिया है या आपके पार्टनर ने ऐसा सोच लिया है, तो एक अनबैलेंस की सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है, आपके पार्टनर उसको बैलेंस में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और इसके लिए जो भी एफर्ट लेना हुआ आपके पार्टनर ले रहे हैं। छोटे हो सकते हैं पर ले रहे हैं, रिलेशनशिप में वो बने हुए हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस बना करके चल रहे हैं, और इसी स्थिति में वो इस रिश्ते को रखना भी चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ गलत धारणा बना लो, या उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके प्यार के बारे में आप कुछ गलत सोच लो या निगेटिव सोच लो। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में बैलेंस बना करके रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूं यहाँ पर वर्गो, तो आपके पार्टनर की सोच तो आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के पूरी तरह से पॉजिटिव है। वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, शादी मैरिज चाहते हैं। आप लोग में से कुछ वर्गो और उनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो मैरिटल इश्यूज डेफिनेटली आपके पार्टनर ये चीज़ देख रहे हैं, फील करें कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप लोग फिर से अपनी मैरिड लाइफ में अच्छे से रहोगे। आपके पार्टनर की इस तरह की सोच चल रही है। आप लोग के बच्चे हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं,
और अगर आप मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके साथ चाहते हैं, शादी मैरिज चाहते हैं। ये स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट पहले या तो आया था या उसकी एनर्जी अभी भी बनी हुई है। और ये जो टावर मोमेंट है, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर स्थिति में ये हाइपोथेटिकल लग रहा है मुझे, मतलब आप लोगों ने ऐसा सोच लिया, या तो आपने सोच लिया है और आप निगेटिव हो गए हैं, या तो आपके पार्टनर ने सोच लिया है और आप लोग के बीच में एक निगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो ये टावर मोमेंट बेसिकली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आप लोग के ख़राब कर रहा है, स्टक कर रहा है, रुकावटें बाधा पैदा कर रहा है। तो इस टावर मोमेंट से आप लोग को बाहर निकलने की, उबरने की ज़रूरत है। इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गों, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली जो उनके दिल में है अब वो सामने लाएंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। जैसा मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा, वो आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार को आपके पार्टनर फिर से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो जितने समय से वो शांत बैठे हुए हैं, अब आपके पार्टनर उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने जेस्चर के माध्यम से, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जताने जा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में अभी भी आप ही हैं। आपको इमोशनल जेस्चर वो देंगे, लव प्रपोजल देंगे, शादी मैरिज का भी प्रपोजल हो सकता है किसी किसी के लिए, रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है, रिकन्सिलेशन का प्रपोजल हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इस तरह का प्रपोजल ऑफर लेकर के आपके पास आ रहे हैं। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 5 और 10। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख करके, या जिस तरह से आप इस रिश्ते को अभी देख रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, उसको लेकर के वो भी थोड़ा परेशान होंगे। और इसके लिए आपके पार्टनर फिर से आपको जैसे इंश्योर करना चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं, वो आपसे ही प्यार करते हैं, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इस चीज़ का विश्वास दिलाने के लिए आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो भी कनेक्टेड है और आपकी एनर्जी उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। आपका निराश होना, इमोशनल डाउन महसूस करना उनको भी निराश करने वाला है, उनको भी सोचने पर मजबूर करने वाला है। अपने एक्शन को या अपने कार्य को, जो भी बोल लीजिए, उसको चेंज करने पर उनको मजबूर करने वाला है। बर्डन उनको महसूस होगा, क्योंकि आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो तो आपके पार्टनर कैसे अच्छी एनर्जी में रह सकते हैं, क्योंकि आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फिर से एक नए तरीके से अपने प्यार को आपके सामने रखने की प्रेरणा देगी, और ऐसा करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो वर्गों, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।